हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक अच्छी सी सामाजिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे आसपास, हमारे घर परिवार समाज में होता रहता है। सूरज और चंद्रमा की कहानी। जब सूरज निकलता है तो चांद छुप जाता है और जब चांद को निकलने की बारी आती है तो सूरज छिप जाता है। सूरज व चांद को देखकर कभी उनके बारे में सोचा है कि दोनों हमेशा अलग अलग क्यों रहते हैं। दोनों के इस संबंध के पीछे एक लोक कथा और भारत में कई अंचलों में प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। एक जगह एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के दो बच्चे थे, सूरज और चांद। बुढ़िया अपने छोटे बेटे से खेती में मेहनत करके साग पात उगाती और उसी से अपने इस छोटे से परिवार का भरण पोषण करती। इस प्रकार उन तीनों की जिंदगी आराम से कट रही। उस क्षेत्र का जमींदार एक बार तीर्थ यात्रा करने गया। जब वह यात्रा से लौट कर आया तो इसकी खुशी में उसने एक भोज का आयोजन किया। बुढ़िया के दोनों बेटों सूरज और चांद को भी जमींदार के भोज में बुलाया गया था। निश्चित दिन पर जब दोनों भाई भोज में जाने लगे तो बुढ़िया ने उनसे कहा, बेटों, तुम दोनों तो भोज में जा रहे हो, मेरे लिए भी वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आना। दोनों भाई भोज में पहुँचे। बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। भोज शुरू होते ही विभिन्न तरह के पकवान देखकर सूरज खाने में जुट गया। वह खाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे माँ की बात एकदम भूल गई। उधर चांद को माँ की बात याद थी। उसने स्वयं तो भरपेट खाया ही, साथ ही साथ कुछ पकवान माँ के लिए भी रख लिए। भोजन समाप्त हुआ। घर पहुँचने पर माँ ने सूरज से खाने की चीज़ मांगी तो उसने खाली हाथ दिखा दिया। माँ को गुस्सा आ गया और उसने कहा, जा, तू हमेशा जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। तभी चांद आ पहुंचा। माँ ने उससे भी खाने की चीज़ मांगी तो उसने अपने साथ लाई सामग्री माँ के सामने रख दी। माँ पकवान देखकर प्रसन्न हो उठी और उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, तू हमेशा ठंडा रहेगा और दूसरों को भी ठंडक पहुंचाएगा। माँ के कहने पर दोनों पर तुरंत असर होने लगा। सूरज गर्म होने लगा, व चांद शांत शीतल। इस स्वरूप परिवर्तन के बावजूद दोनों भाइयों में भाईचारा अभी भी बना हुआ था। कालांतर में दोनों भाइयों की शादी हुई और शादी के बाद धीरे धीरे बच्चे भी हुए। एक दिन बात बात में दोनों भाइयों में शर्त लगी कि देखें कौन जल्दी से अपने बच्चों को छिपा सकता है। सूरज ने अपने बच्चों को किसी अनजानी जगह पर छिपाने की सोची। उसने बच्चों को बहुत गहरे गड्ढे में डाल दिया, लेकिन चांद ने बच्चों को ऐसी जगह छिपाया जहां से उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। बाद में चांद ने सूरज से कहा, सूरज भाई, चलो अपने अपने बच्चे लाएं। सूरज मान गया। चांद ने तो तुरंत अपने बच्चों को छिपाने की जगह से लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन सूरज चिंतित हो उठा। अब वह अपने बच्चों को उस गड्ढे से कैसे निकाले तो निकाले कैसे। चांद ने यह देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने दुख स्वर में कहा, सूरज भाई, तुम्हारा यह कार्य देखकर मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है। आज से न तू मेरा भाई है और न हम में कोई मेल जोल रहेगा। मैं अब से तुम्हारी परछाई भी नहीं देखूंगा। आज से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और उसी दिन से चांद ने सूरज को अपने से अलग कर दिया। कहते हैं तभी से सूरज आग का गोला बना, अकेला जलता रहता है और चांद सारे संसार में शीतलता बिखेरता रहता है। चांद के साथ उसके ढेर सारे बच्चे भी रहते हैं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।